70 के दशक में कहते हैं कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत आए थे अध्यात्म के ज्ञान प्राप्ति के लिए और वो गए थे नैनीताल जनपद के बाबा करौली के कैंची धाम में। उसके बाद उन्होंने यही बात साझा करी थी फेसबुक के मार्क जकरबर्ग के साथ और उसके बाद बताया जाता है कि एक हफ्ते के लिए मार्क जकरबर्ग भी यहीं पर आए थे और बाबा के पास रुके थे। उन्हें उससे बहुत फ़ायदा हुआ था क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही एक मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे। उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई बाबा करौली से, कहते हैं कि उससे उनके जीवन में बहुत बदलाव आया और उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई और उनकी ज़िंदगी बदल सी गई। मैं बाबा करौली के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि मुझे आपको बताना है कि कैंची धाम में आज नुकसान हुआ है। कैंची धाम जाना जाता है बाबा करौली के लिए और हनुमान जी के लिए, और वहाँ पे नुकसान हुआ है क्योंकि बादल फटा है। जी, फिर से बादल फटा उत्तराखंड में। तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। कैंची धाम के बगल में साईं मंदिर भी है और मलबा जो है वो वहाँ पे भी घुसा है। दरअसल साईं बाबा मंदिर के बगल में जो पहाड़ी है वहाँ से बड़े बड़े बोल्डर, मलबा और पानी जो है वो नीचे आया और उससे नुकसान हुआ है। तो हल्द्वानी अल्मोड़ा वाला जो रास्ता है वो बाधित हो गया है। प्रशासन वहाँ पहुँच चुका है, लेकिन जो नुकसान हुआ है, जो तहस नहस हुआ है, उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो बताता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर बहुत नाराज़ हैं। जिला प्रशासन कार्य में लगा हुआ है, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर नुकसान हुआ है। मैं साईं बाबा मंदिर की बात कर रही हूँ जो कैंची धाम के बिल्कुल पास में है, और कैंची धाम में भी बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें देखिए। हर साल 15 जून को कैंची धाम में एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो इस बार नहीं लग रहा कोरोना संक्रमण की वजह से। ये किस्मत की बात है कि मंदिर परिसर खाली है, इस वजह से जान की क्षति नहीं हुई है, लोगों को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये बता देती हूँ आपको कि कहाँ कहाँ किस प्रकार का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के हिसाब से जो मंदिर के पीछे का स्थान है, मुख्य मंदिर के पीछे का स्थान जहां भक्तों को भोजन कराया जाता है, वहां पे मलबा भर गया है। इसके अलावा साईं मंदिर में भी मलबा घुस गया है। इनफैक्ट साईं मंदिर के पुजारी करीबन 1 घंटे तक वहां पे फंसे रहे और बड़ी मुश्किल से स्थानीय नौजवानों ने उन्हें निकाला। मुख्य मंदिर के पीछे भी कुछ हिस्से में नुकसान हुआ है, मगर मैं फिर कहूँगी कि जान नहीं गई किसी की, जिसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। मगर जिस प्रकार से बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं कोरोना के समय में, जिस वक्त हम कोरोना से लड़ रहे हैं, उस वक्त ये त्रासदियां हम पर आ रही हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति से हमने खेल खेला है। एक वो बच्ची स्वीडन की जो बार बार कहती है कि ध्यान दो, अभी भी कह रही है कि ध्यान दो, जो कुछ हो रहा है प्रकृति के साथ उसमें सुधार कर लो, इस गलती को आगे मत बढ़ने दो। क्या हम सुन रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। साथियों, बहुत आवश्यक है कि इस बात को समझें कि जो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिलती थी, उस ऑक्सीजन के लाले आज पड़ रहे हैं, और वो भी मैन्युफैक्चर्ड ऑक्सीजन, मतलब हवा में से निकाल के उसको ट्रीट करके तब आपको मिल रहा है, वो भी हमें खरीदना पड़ रहा है। और
जो हवा है उसमें जहर भरा हुआ है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण हवा से फैलता है। हम कहाँ आ गए हैं, कैसे आ गए? पूरी दुनिया इस त्रासदी को जो सह रही है, पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया के नेताओं को समझना पड़ेगा कि जो आज के बच्चे कह रहे हैं, कम से कम उस बात को सुन ले। जो ग्रेटा थुनबर्ग कह रही है उसकी बात को सुन ले। जो दिशा कह रही है उस बात को सुन ले। जो तमाम बच्चे कह रहे हैं उस बात को सुन ले। हम अपने पर्यावरण के साथ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ झेल रहे हैं। अगर हम साथ आकर पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो कोरोना तो जो हमारा कर रहा है उस लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा, मगर प्रकृति के आगे हम बहुत समय तक नहीं खड़े हो पाएंगे। प्रकृति की नाराज़गी, प्रकृति का गुस्सा झेलना आसान नहीं है। पानी जब आता है जैसे, उसके आगे मनुष्य कुछ नहीं होता, मात्र माचिस के डब्बे की तरह, माचिस की तीलियों की तरह आप बिखर जाएंगे, अगर जाएंगे भी उस पानी को रोकने। इसलिए आवश्यक है कि हम पर्यावरण के बारे में भी सोचें और समझें कि हमारे को कोई ना कोई स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी जिससे हम पेड़ों का काटना बंद करें, पानी को हम ठीक से रखें, जो नदियां हैं, जो रिजेस हैं, उनको खोदना बंद करें, वहाँ मकान बनाना बंद करें। कल की आपने तस्वीरें देखी थी देवप्रयाग की, वहाँ पे भी बताइए कि किस प्रकार से किस स्थान पर बना हुआ था आईटीआई की बिल्डिंग। ये तो सरकार बनाती है ना। कहाँ बनी हुई थी? खालों में बना रहे हैं हम, नालों में बना रहे हैं, और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि प्रकृति जो है वो अपना गुस्सा ना दिखाए। जब जानवर हम पर हमला करते हैं तो हम उन्हें आदमखोर बता देते हैं। जब शेर आदमखोर बन जाता है, या चीता, लेपर्ड्स वो हमारे शहरों में आते हैं तो हम उनको मारने को दौड़ते हैं, और ये नहीं सोचते कि हम ही तो हैं जो उनके घरों को नष्ट कर रहे हैं, हम ही तो हैं जो जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ों को काट डाल रहे हैं और उनके घरों में जा रहे हैं। कब तक करेंगे हम? हमें जानवरों के केस में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो बड़ी आसानी से हम उन पर दोष मढ़ देते हैं, मगर उससे काम नहीं चलेगा। हमें अब ये देखना होगा कि हम किस तरीके से सामंजस्य बनाएं अपनी प्रकृति के साथ, अपने जीव जंतुओं की रक्षा करें, उनके साथ खिलवाड़ ना करें, उनको बेघर ना करें। इंसान इंसान को बेघर तो करता है, हम तो मनुष्य होके जानवरों को भी बेघर करते हैं और शिकन नहीं आती हमें। मगर ईश्वर देख रहा है, प्रकृति नहीं सहेगी, धरती माँ नहीं सहेगी, ये हवा नहीं सहेगा, और आसमान भी पता नहीं किस दिन ओले बरसा दे। अभी तो ओले बर्फ़ के हैं, कल को ओले आग के होंगे, तो कैसे जूझेंगे हम? देखा आपने, चाइना का जो रॉकेट है वो भी मालदीव्स के पास ही आकर गिरा। ओले तो बरसने लगे हैं। अगर हमने स्वयं को नहीं सुधारा तो पता नहीं कहाँ अंत होगा। आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने रहने के तरीके में बदलाव करिए, ताकि मनुष्य, जीव जंतु और हमारा पर्यावरण सामंजस्य बनाकर एक दूसरे के साथ हार्मनी में रह सके। न केवल धर्म का धर्म से, समुदाय का समुदाय से, परंतु हमारा अपने जीव जंतुओं और अपने पर्यावरण यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी हमें सामंजस्य बनाना होगा। ये अकेले भारत नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं, आप अकेले कर सकते हैं। शुरुआत तो हम कर सकते हैं ना। हर व्यक्ति अगर शुरुआत करे तो ये होगा, ये होगा। और हर व्यक्ति की शुरुआत जब होगी उसकी ऊर्जा मिलेगी और धीरे धीरे ये फैलेगा। जब हम ग्रेटा थुनबर्ग पर सवाल उठाते हैं तो ये ना भूले कि जो वो कह रही है उस बात को नज़रअंदाज करवाने के लिए ये नेता चाहते हैं कि हम उस बच्चे की बात ना सुने। जब हमारे अपने देश के बच्चे इस बारे में बोलते हैं, हम नहीं चाहते कि वो ऐसे मुद्दों को उठाए, क्योंकि हमारे नेता नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं, कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके बच्चों का झगड़ा हो,
उसी तरह से धरती माँ भी नहीं चाहती होगी। लेकिन अगर हम तहस नहस करेंगे अपने पर्यावरण का, आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, जानवरों को, जीव जंतुओं को नष्ट करेंगे, तो कैसे सहेगी वो माँ। आज जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे माँ काली का रूप दिखने को मिल रहा है। शायद हमें वो नज़रें चाहिए जिससे हम देख सकें माँ काली के उस रूप को, क्षमा मांगे माँ से और अपने जीवन में सुधार लाएं, ताकि जीवन बेहतर हो सके और ये त्रासदियाँ ख़त्म हो सके और हम दोबारा से अपनी ज़िंदगियों को ठीक प्रकार से जीने की क्षमता पा जाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।